चलिए आज हम 9वीं क्लास का हिंदी विषय में देखेंगे इकाई 3 समसामयिक मुद्दे। ये मुद्दे क्या होते हैं, यह विषय क्या होता है, इसके बारे में इस इकाई में बताया जा रहा है। ठीक है। हमारे संविधान में सबके लिए समानता और समता का अधिकार है का प्रावधान है, लेकिन आसपास में नजर डालें तो ऐसी कई परिस्थितियों को देखने को मिलती हैं जहां कई क्षेत्रों में असमानताएं आज भी हैं। साहित्य में अक्सर ऐसी असमानतापूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की झलक मिलती है। इसी इकाई में इन्हीं परिस्थितियों को केंद्र में रखकर कुछ रचनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। उसमें से एक है राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। शीर्षक बच्चे काम पर जा रहे हैं। आर्थिक विषमता, अधिकारों के उल्लंघन और बाल श्रम के प्रति असंवेदनशीलता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है राजेश जोशी की यह कविता। इसी तरह मन्नू भंडारी की कहानी अकेली शीर्षक की जो कहानी है, उसमें सोमा बुआ के युवा पुत्र की मृत्यु से पनपे एकाकीपन और अपनों द्वारा भावनात्मक अस्वीकार्यता का मार्मिक चित्रण किया गया है। दोनों रचनाएं वृद्धों और बच्चों के प्रति समाज के असहज व्यवहार को रेखांकित करती हैं। अकेली कहानी क्या करती है, एक तो वृद्धों के प्रति और दूसरा बच्चे काम पर जा रहे में समाज के प्रति जो असहज व्यवहार होता है उसको रेखांकित करती हैं, हमें बतलाती हैं। जबकि हमारा दायित्व है कि हम बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। उसी प्रकार से अगली जो कहानी है वो है कृष्ण चंद्र की जामुन का पेड़। संवेदन शून्य व्यवस्था और उसमें फंसे आम आदमी के जीवन की विडंबना को व्यंग्यात्मक व हास्यपरक रूप में प्रस्तुत करती हैं। इस हास्यपरकता को बनाने के लिए कहानी में व्यवस्था पर अतिशयोक्तिपूर्ण व्यंग्य किया गया है। मतलब हंसी मजाक में कुछ बातें व्यवस्था को व्यवस्थित करने या अव्यवस्थित होने की बातें बतलाई गई हैं। उसी प्रकार से हरिश्चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी रीढ़ की हड्डी शीर्षक में समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों में शिक्षा से उत्पन्न आत्मविश्वास, साहस, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को प्रस्तुत करती हैं। इन चारों ही अध्याय में, चारों ही पाठ में क्या बताया गया है कि समाज में मौजूद समस्याओं की एक वानगी भर मिलती है, जबकि ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर विचार किए जाने की जरूरत है। हम आशा करते हैं कि इस इकाई को पढ़ते हुए आप और आपके साथी भैया बहन आसपास की सामाजिक परिस्थितियों पर विचार कर पाएंगे। ठीक है। तो इस इकाई में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो
मानो आपको ऐसा लगेगा कि जो समस्याएं बताई जा रही हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वह ऐसी नहीं होनी चाहिए। लोगों को बातों को समझना चाहिए और अनुशासनात्मक रूप से अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा आपको आने वाले अध्याय में मिलेगी। तो कल हम देखेंगे पाठ 3.1 बच्चे काम पर जा रहे हैं शीर्षक नामक कविता को। इसका आप सभी यह जो राजेश जोशी का परिचय बता रहे हैं, है ना, ये पूरी लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है और इनके शब्दार्थों को याद करना है। ठीक है, पीछे इनके शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन शब्दार्थों को आपको याद करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर अगले दिन आपको इस कविता के बारे में विस्तार से बताएंगे। ध्यान से आपको सुनना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनना है। घर बैठे समय का सही उपयोग करना है। हो सके तो घर में आपके अगर ईयरफोन है तो ईयरफोन के माध्यम से भी आप इसे सुनिए, समझिए और शिक्षा लीजिए कि हमें किस प्रकार से अपने आने वाले जीवन को व्यवस्थित करना है, किस प्रकार से हमें बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। अगर आज आप इसको सीख जाएंगे तो आने वाले समय में जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं या हमसे जो छोटे बच्चे हैं, उन पर हम विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए। ठंड बहुत बढ़ने वाली है, इसलिए बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी बाहर मत निकलने दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।